नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इनकम टैक्स के अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये पर एनम के अकॉर्डिंग है। ओके, आपके जो मतलब एक साल के जो इनकम आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्लैब रेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ओके, तो दोस्तों ये जो ज़ीरो से आपकी सैलरी 2.5 लाख के बीच है तो इस पे जो इनकम टैक्स लगेगा कितना लगेगा? 0%। ठीक, यदि आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो इस पे जो इनकम टैक्स लगेगा कितना लगेगा दोस्तों? 5% लगेगा। लेकिन आपकी सैलरी यदि 5 लाख से, ये 2.5 लाख है, ये 5 लाख है, आपकी सैलरी यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पे इनकम टैक्स कितना लगेगा? 20%। बिल्कुल इसी प्रकार यदि आपकी सैलरी 10 लाख से एबव है, 10 लाख से एबव है तो कितना लगेगा? इस पे 30% इनकम टैक्स लगेगा। ओके, तो ये आपका स्लैब रेट्स है पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ है नहीं। 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो इस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 0% इनकम टैक्स है। लेकिन आपकी सैलरी यदि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उस पे कितना लगेगा? 5% इनकम टैक्स। लेकिन आपकी सैलरी यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उस पर कितना लगेगा? 20%। यदि आपकी सैलरी 10 लाख से एबव है, 10 लाख से ऊपर है तो उस पर कितना लगेगा फ्रेंड्स? 30% इनकम टैक्स। ओके, अब ये लगता कैसे है? मैंने आपको बताया था जो हमारा इनकम टैक्स है, जो हमारे इनकम पे ये टैक्सेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं? एक्सीडेड अमाउंट पे। तो एक्सीडेड अमाउंट का मतलब क्या होता है? यही 0%, 5%, 20%, फिर फाइनली 30%। ओके, सपोज़ करिए कि आपकी सैलरी जो है 14 लाख रुपए है पर एनम। ओके, तो 14 लाख क्या पर एनम है तो हम कहेंगे कि 10 लाख से ऊपर है तो क्या ये 30% डायरेक्ट लगेगा? जी नहीं। तो सबसे पहले आपका जो 14 लाख है उसमें से ये माइनस होगा 2.5 लाख। उसके बाद जो बचेगा सैलरी तो उस पर 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको कितना देना होगा? 5%। फिर 5 से 10 लाख के बीच में आपको कितना देना होगा? 20%। फिर 10 लाख से एबव जो आएगा, 10 लाख से एबव क्या है? 4 लाख, उस पर क्या देना होगा? 30% आपका इनकम टैक्स देना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी सैलरी होंगी हम उन्हें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे? स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए हम यहाँ पे बोर्ड पे देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो इनकम टैक्स है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सपोज़ करिए कि हमारा जो सैलरी है कितना है? 14 लाख रुपए है। तो हमने आपको बताया कि जो आपका 0 से लेके 2.5 लाख है इस पे 0% टैक्स, इस पे आपको कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। ओके, फिर आपका जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच क्या आएगा? तो आप पहले माइनस कर लीजिए। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 2.5 लाख ही आएगा जब माइनस करेंगे आप उसका। तो इस पे कितना देना होगा आपको? 5%। इस पे 5% देना होगा। कहने का मतलब ये 2.5 लाख है तो 2.5 लाख का 5% आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ठीक, अब इसमें ये 2 जीरो से आप इसको कैंसिल करेंगे। 25 पंचे 125, 125 यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पॉइंट हटा के इसमें से 1 ज़ीरो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉइंट हटाने के लिए। तो आपको कितना बचा? फाइनली 100 आपका बचेगा। ठीक, तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स?
कितना आ गया 12,500। ये कितना आया, आपको 2.5 लाख पे कितना देना होगा इनकम टैक्स, 12,500। ठीक, उसके बाद आप सेकंड क्या है, 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर आपका इनकम है तो आपको कितना देना होगा, ये लाख में है, ध्यान रहे। 10 लाख से 5 लाख के बीच में क्या आएगा, 5 लाख। 5 लाख का कितना देना होगा आपको, 20%, मतलब 20/100। इसका मतलब क्या होगा, 5 × 10⁵, ठीक, 20/100, 20×5 100, और ये 5 से ये 5 कटेगा, तो फाइनली कितना है, 1 लाख। 50 हो गए, ठीक, 1 लाख। आपको कितना देना होगा, 5 लाख पे आपको कितना देना होगा, 1 लाख टैक्स देना होगा। ठीक, ये क्या है, इसी को कहते हैं एक्सीडेड अमाउंट पे टैक्स देना। ओके, उसके बाद आपका कितना बचा, 10 लाख से एबव जो भी होगा उस पर, उसका आपको 30% टैक्स देना होगा। तो 10 लाख से एबव कितना है, ये 14 लाख आपकी इनकम है पर एनम, तो एबव कितना हुआ, 4 लाख। तो इस 4 लाख पे फाइनली जो आपका आएगा, ये 4 लाख पे कितना देना होगा, 30%। 30% कहने का मतलब क्या है, 4×10⁵ × 30/100। ओके, तो ये 0 से ये 0 कट, फिर यहाँ से हम 1 कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इस पे 10 पे पावर 4 आया। 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 × 12, और ये कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका 4 बचा था ना, 4 0 यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो कितना है ये, 1,20,000। तो 4 लाख पे कितना देना होगा, 1,20,000 क्या देना होगा, टैक्स आपको पे करना होगा। आप टोटल निकाल लेंगे हम, टोटल जो इनकम टैक्स है कितना है, टैक्स, ठीक, टोटल इनकम टैक्स यहाँ पे निकाल लेंगे आप। तो कितना है, 1,20,000। चलिए बड़े से छोटे में लिखते हैं, 1,20,000 है आपका, फिर 1 लाख है आपका, फिर कितना है, 12,500। यही है टोटल, ऐड कर लीजिए, 0 0 5 2 3 2। कहने का मतलब आपको इतना टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा यदि आपकी सैलरी 14 लाख रुपए है तो। ठीक, क्या इतना, आई होप सो कि आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो आपको इतना टैक्स पे करना होगा। सो दोस्तों, अभी टैक्सेस में चेंजेस क्या आए हैं, ठीक, चलिए ये भी जान लेते हैं कि अब जो टैक्स में चेंजेस आए हैं वो क्या है। अब जो अगर हमारा 5 लाख इनकम है, ठीक, तो यह भी अब टैक्सेबल फ्री होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। एक्चुअली शर्त कुछ नहीं है, 5 लाख है तो आपका टैक्सेबल फ्री होगा, लेकिन जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर जाते हैं तो अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके जैसे सैलरी 6 लाख हो गई, आपकी सैलरी 6 लाख है तो अब ऐसा नहीं है कि 6 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, नहीं, आप जो पुराना स्लैब रेट्स है उसी के अकॉर्डिंग तब आपको टैक्स देना होगा, पुराने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। कहने का मतलब इस 6 लाख में अब ये माइनस होगा, ये ना कि ये। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।